ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का ये जो सेगमेंट हुआ है इसकी डिटेल के ऊपर जाएंगे हम लोग। और रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स पार्ट 3 रेसलमेनिया में हो सकता है कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस हम लोग बात करने वाले हैं भाई गोल्डबर्ग और ब्रॉन ब्रेकर के मैच के बारे में, जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के बारे में, और भाई रिया रिप्ली और जे ऊसो के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज की वीडियो देखा लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। तो भाई सबसे पहले बताना आपका संडे कैसा जा रहा है, और स्टार्ट ही कर लेते हैं हम लोग रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के सेगमेंट के बारे में, जो भाई सिनेमैटिक शॉट डब्ल्यूडब्ल्यू ने लिया था। मतलब क्या इस चीज़ को बोले जाए भाई, मतलब जो एक्सट्रीम सिनेमा है वो इस तरह का है। मैं बोलूँगा कोडी रोड्स ने जितने प्रोमो डिलीवर किए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, उसमें से कोडी रोड्स का सबसे बेस्ट था। और रोमन रिंग्स तो आपको पता ही है भाई क्या खिलाड़ी हैं। इसके बाद आप रोमन रिंग्स का ट्वीट भी देख सकते हो भाई। रोमन रिंग्स ने सिंपली ये फोटो डाली हुई है अपनी और कोडी रोड्स की। उसके बाद कोडी रोड्स ने भी फोटो डाली है, और कोडी रोड्स ने कैप्शन भी मस्त लिखा हुआ है भाई कि हम लोग देखते हैं कि रोमन रिंग्स क्या अपने शब्दों का आदमी है, यानी मतलब मैन ऑफ योर वर्ड्स। मतलब रोमन रिंग्स ने बोला है कि भाई वो कोडी रोड्स के ऊपर, कोडी रोड्स की बैक रहेंगे रोमन रिंग्स। मतलब कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स सेम पेज पे रहेंगे बैड ब्लड में। तो क्या यही रोमन रिंग्स कर पाते हैं, यानी ये कोडी रोड्स को देखना है। मतलब इनके बीच में ऐसा सच है कि सामने से दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो पीछे से दोनों की दुश्मनी है वो इंटरेस्टिंग है। और साथ में पॉल हेमन ने भी इसको भाई ट्वीट किया हुआ है कि रोमन रिंग्स कोडी रोड्स फेस टू फेस हैं जॉर्जिया टेक, जो कि वहाँ का ग्राउंड है। तो वहाँ पर पॉल हेमन भी इसको हाइप कर रहे हैं। और साथ में आपको कुछ डिटेल भी बता देता हूँ कि ये जो रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का सेगमेंट हुआ है, इनमें पॉल हेमन का भी हाथ रहा है, और साथ में और भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का इसमें हाथ रहा है, और मेजरली पॉल हेमन का भी हाथ रहा है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए। तो पॉल हेमन का रोल है रोमन रिंग्स वाली स्टोर लाइन के अंदर अभी भी। तो भाई कभी भी आ सकते हैं पॉल हेमन रोमन रिंग्स की स्टोरी में। साथ में बोलते हैं ना पॉइंट टू बी डिनोटेड वाली चीज़ें जो रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो, बहुत बड़ा घमासान लेके आ सकता है फ्यूचर में। वो क्या होगा उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे आज। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस कोडी रोड्स को ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। हमने केविन ओवंस को देखा ही है। रॉक का रिटर्न हो सकता है कि भाई रॉक बोलेंगे कि भाई मैं कोडी से फेस करने वाला हूँ और मेरी फैमिली का बंदा मेरे को धोखा दे रहा है कि वो कोडी के साथ टीम अप कर रहा है। तो रॉक को रोमन रिंग्स के टीम अप करने से दिक्कत है, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स के टीम अप करने से दिक्कत है। जे ऊसो और सैमी जेन भी आ सकते हैं क्योंकि उनको ब्लड लाइन बनानी है। और जिमी ऊसो का भी रोमन रिंग्स ने मेंशन किया है, तो जिमी ऊसो भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी भी ये सारी चीज़ें खोल रही हैं भाई। जैसे जैसे स्मैकडाउन आती जाएगी हमको सारी चीज़ें अनफोल्ड होती दिखाई देंगी। अब जरा रूसेफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रूसेफ ने AEW से अपने रिलीज़ की मांग करी है कि भाई मेरे को रिलीज़ करो, जिनको आप मीरो के नाम से जानते हो कि रूसेफ डे कितना ज़्यादा फेमस हुआ था आपको पता ही है। तो रूसेफ के चांस लग रहे हैं कि वापस आ जाएंगे WWE के अंदर। मैं चाह रहा हूँ भाई, मतलब रूसेफ जिस तरीके की फिजिक रखते हैं उनके साथ एक तगड़ी स्टोर लाइन WWE बिल्ड कर सकती है, लेकिन रूसेफ को विंस मैकमैन ने उस तरीके से बिल्ड नहीं किया। लेकिन अब ट्रिपल एच आ चुके हैं, तो देखो भाई किस तरीके से वो ले जाते हैं। वैसे मैं तो एक्साइटेड हूँ रूसेफ को WWE में देखने के लिए। चलो, तो ऑल एलीट रेसलिंग की बात ही हो रही है, तो ऑल एलीट रेसलिंग के मालिक साहब टोनी खान के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो टोनी खान ने एक स्टेटमेंट फिर दे दी है भाई। उन्होंने बोला है कि 100 साल बाद WWE और AEW कोलाइड कर सकते हैं, मतलब उनके बीच में कोलेबोरेशन हो सकता है आज से 100 साल बाद, ऐसे करके टोनी खान बोल रहे हैं भाई। पहले तो एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे टोनी खान ने बोला था कि भाई कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर वाली चीज़ उन्होंने बोली थी। फिर उसके पहले बोला था कभी हो ही नहीं सकता, और अब बोल रहे हैं 100 साल बाद होगा। तो भाई पता नहीं ये आदमी क्या करता रहता है, मेरे समझ में नहीं आता है। या तो ये हाइप लेने के लिए करते हैं या अटेंशन सीकर है टोनी खान, पता नहीं भाई। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो बचपना टाइप की लगती हैं भाई। मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप इसको क्या बोलोगे। वैसे बेली के 100 साल 100 साल बोल रहा हूँ, बेली के 100 से वो जो टोनी खान ने बोला उससे पता नहीं क्या हो गया, सॉरी भाई। 1000 मैच हो गए हैं बेली के जब से वो WWE के अंदर आई। यहाँ पे ट्वीट देख सकते हो, उसके ऊपर बेली ने रिएक्ट भी किया है कि मेरे को एक्यूरेटली पता तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, रिलैक्स है बेली, रिलैक्स वाली उन्होंने इमोजी लगाई है, मतलब खुशी वाला रिलैक्स उस तरीका की। भाई मैं 1000 मैच रेसल कर चुकी हूँ। और बेली को भाई मैं जब से WWE में आया हूँ तब से बेली भी मेन रोस्टर के अंदर आई है, तब से लेकर अब तक की जो बेली की जर्नी है, पहले वो हग वाला जो उनका गिमिक था वो, फिर उसके बाद ट्रांजिशन किया बेली ने बैड बेली, और अब जो बेली का गिमिक आया तो बिल्कुल पूरा एक रोलर कोस्टर राइड रही है बेली के और उनके फैंस के लिए। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई बेली को, 1000 मैच भी हो गए उनके WWE में। और अभी अगर एक चीज़ और उठा के देखें तो 4 हॉर्स वुमेन में से सिर्फ बेली ही अभी काम कर रही है। बैकी लिंच और शार्लेट तो गायब हैं, और साशा बैंक्स WWE में ही नहीं है। तो भाई बेली किस तरह की वर्क फोर्स है, आप देख ही सकते हो। तो भाई रोमन रिंग्स का ये पूरा आप कलेक्शन देख सकते
सकते हो चैंपियनशिप का। सबसे पहले तो जो वर्ल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई की वर्ल्ड चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसको रोमन रिंग्स ने रिटायर किया है। उसके बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी रोमन रिंग्स ने बनाई है और ये रोमन रिंग्स की खुद की बेल्ट है। तो भाई चार चार बेल्ट रोमन रिंग्स की है। मतलब अब इन चारों बेल्ट को देखोगे ना तो रोमन रिंग्स ही दिमाग में छपेगा, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप ब्लैक वाली हो, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हो गोल्डन वाली, या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो ब्लू वाली, या फिर रोमन रिंग्स की खुद की अपनी चैंपियनशिप हो रेड वाली। मतलब इन चारों को देख के ही रोमन रिंग्स का ही नाम आएगा, क्योंकि इन चारों टाइटल को प्रेस्टीज भी रोमन रिंग्स ने ही दी है। चलो अब बात कर लेते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के बारे में। तो उसके रिगार्डिंग हमको अब मेजर अपडेट मिली है कि जॉन सीना ने अपनी विश लिस्ट दे दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि उनको किसके साथ मैच चाहिए। मतलब लिस्ट ऑफ अपोनेंट जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को दे दिए हैं कि भाई मेरे को इसके साथ मैच करना है। और रेसल वोट्स की तरफ से अपडेट है। रेसल वोट्स की अपडेट 99% इसको मान गई। चलो भाई, तो जॉन सीना, अब जैसे जॉन सीना ने जो बोला था कि हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, ट्रिपल एच ने ही बोला था, तो उस तरीके से ट्रिपल एच और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने जॉन सीना का मत लिया। अब उससे मिला के डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ करने वाली, तो ये अच्छा भी रहेगा भाई, जॉन सीना के आइडियाज भी लगे और जो करंट स्टोरी है उससे भी रिलेट कर पाए। तो भाई देखते हैं जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर कितना अच्छा होने वाला है। मेजर स्पॉइलर अभी आने वाली है वीडियो जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के बारे में। काम चलेगा उसका भी, शुरू अभी से करूंगा मैं, देखते हैं कब आती है, लेकिन हाँ नवंबर तक आई जाएगी। अब जिला फाटू के बारे में बात करते हैं। तो जो गेम चेंजर रेसलिंग है GCM, यहाँ पर GCW सॉरी, यहाँ पर जेकब फाटू काम करते थे। तो जेकब फाटू को मतलब कह सकते हो, आप ये ट्वीट ही देख सकते हो कि जेकब फाटू अब इस कंपनी का शायद हिस्सा ही नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि भाई जेकब फाटू को बेस्ट, जिला फाटू, जेकब बोल रहा था क्या मैं, सॉरी, जिला फाटू को वो बेस्ट ऑफ द लक विश कर रहे हैं। और जेकब फाटू आज के मतलब जो उनका शो था वहाँ पर भी नहीं आया, जो फिलाडेल्फिया में शो था, और जो एक और शो था समर स्लैम के अराउंड, तो वहाँ पर भी जिला फाटू नहीं आए थे क्योंकि समर स्लैम चल रही थी। तो जिला फाटू और GCW का जो सीन है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि अब वो उसका पार्ट नहीं है। तो फिर जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि जो ब्लड लाइन की स्टोर लाइन है उसमें गर्मी तो बढ़ रही है। पता नहीं भाई, देखो क्या हो रहा है, देखते हैं जिला फाटू की कंडीशन कैसी रहने वाली है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे अप्रोच करने वाली। बाकी इससे ज़्यादा तो कुछ अपडेट है नहीं। अब ये फोटो आप और देख सकते हो भाई, रिया रिप्ली ने सबसे पहले डाली है, आप ये देख सकते हो, जे ऊसो रिया रिप्ली का कार्टूनिस्टिक पोस्ट। उसके बाद जे ऊसो ने लिखा है फील इन अ लिटिल ऊसी, ऐसा करके भाई चल रहा है मामला। अब आप इसको क्या बोलोगे, देखो रिकीशी खासकर इसको क्या बोलेंगे भाई। और जे ऊसो की 3 स्टोर लाइन चल रही हैं, एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाली ब्रॉन ब्रेकर, दूसरी रिया रिप्ली के साथ, और तीसरी जो सबकॉन्शियस माइंड वाली है ब्लड लाइन के साथ। तो अब जे ऊसो का क्या चलने वाला है मामला, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ में ब्रॉन ब्रेकर की बात कर लेते हैं। गोल्डबर्ग और ब्रॉन ब्रेकर की आप ये फोटो देख सकते हो, जो वहाँ पर NFL वाला फुटबॉल चलता रहता है भाई, पता नहीं, तो वहाँ से ये फोटो आई है और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट करी है। और गोल्डबर्ग की फोटो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट करी है। गोल्डबर्ग ने ब्रॉन ब्रेकर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, तो क्या पता गोल्डबर्ग और ब्रॉन ब्रेकर, गोल्डबर्ग का लास्ट मैच हो। अब भाई पता नहीं, किसके रूमर्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये फोटो देख सकते हो भाई आप, अच्छी लग रही है। बाकी फ्यूचर के लिए बहुत कुछ ये टीज भी कर रही है फोटो। अब इसके बारे में और कोई बात आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको जरूर बताऊंगा। बहरहाल बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 में थर्ड मैच सबसे पहले हुआ रेसलमेनिया 41 में, जिसकी स्टोरी थी कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करनी थी, जो कि नहीं हुई। उसके बाद रेसलमेनिया 40 पार्ट 2 हुआ, जिसमें कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश की। और अब होगा इनका तीसरा मैच रेसलमेनिया 41 में, जिसमें रोमन रिंग्स अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे, क्योंकि रोमन रिंग्स को उनका टाइटल वापस चाहिए। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर सकती है रेसलमेनिया 41 का मैच। और कैरेक्टर भी आप देखो, पहले में कोडी रोड्स को तलब थी अपने स्टोरी फिनिश करने की, दूसरे में उनकी मजबूरी थी, अब तीसरे में रोमन रिंग्स की मजबूरी हो गई है। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 का भी मैच बिल्ड कर सकती है। और सोचो पहली बार ऐसा होगा लगातार 3 रेसलमेनिया का नाइट 2 का मेन इवेंट सेम मैच है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है इस चीज़ में रॉक को। अब रॉक और कोडी रोड्स, आपको पता ही है मामला चल रहा है, रॉक रोमन रिंग्स, रॉक कोडी रोड्स, ये सब चीज़ें चली रही हैं कि भाई रॉक का कोडी रोड्स के साथ भी मैच हो सकता है, रॉक का रोमन रिंग्स के साथ भी मैच हो सकता है। अगर रॉक का जो है उस समय वो मूवीज़ वगैरह में बिजी रहे या फिर उनका शेड्यूल मैच नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन ये नामुमकिन वाला सिस्टम है क्योंकि रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्ट हो गए हैं बोर्ड मेंबर्स का। तो भाई अब रॉक की भी कंपनी है डब्ल्यूडब्ल्यूई, और रॉक को कोडी रोड्स के साथ मैच चाहिए। अगर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच हो गया, फिर रॉक और कोडी रोड्स का मैच कब होगा, उसके बाद फिर रोमन रिंग्स और रॉक का कब मैच होगा, तो ये पूरा खिचड़ी मच जाएगी। तो रॉक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का रेसलमेनिया मैच। अभी होगा कैसे, तो अभी जो क्राउन जूल है वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाडो और रोमन रिंग्स का मैच करा सकती है, और जो सोलो सिको और रोमन रिंग्स हमको रेसलमेनिया में लग रहा है वो मैच रॉयल रंबल में डब्ल्यूडब्ल्यूई करा सकती है, रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ का। फिर रोमन रिंग्स वहां से कोडी रोड्स को चैलेंज कर सकते हैं, और वो भी
कुछ चीज जैसे रॉयल रंबल जीत के या फिर एलिमिनेशन चेंबर जीत के, मतलब एक डिजर्विंग होके इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच बना सकती है। इस पे एक ही फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, वो है द रॉक। अगर रॉक का शेड्यूल होगा तो भाई फिर रॉक और कोडी का मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर रॉक का शेड्यूल नहीं होगा तो आपको ये मैच फिर से देखने को मिल जाएगा पार्ट 3 विथ न्यू थीम और न्यू स्टोरी। तो भाई अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो भाई बताना, और आपके इसमें क्या थॉट्स हैं इस स्टोरी के रिगार्डिंग रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स की, ये भी बताना। मिलते हैं बस आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल। बाय बाय, टेक केयर। और भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसी अपडेट्स आपको रोज मिलती रहेंगी। बस सब्सक्राइब कर दो भाई, मोटिवेशन मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।